नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी जोधपुर से HPS एजुटेक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम भूगोल की क्लासें दोस्तों शुरू की थी, जिसमें आपको दो क्लासें ली थी, राजस्थान का मानचित्र और भारत का मानचित्र। आज हमने दोस्तों कल से इतिहास शुरू किया, तो इतिहास की रूपरेखा हमने समझाई कि इतिहास में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। अब दोस्तों और उसके एक एक चैप्टर पर अलग से दोस्तों अब पर डे वीडियो जारी होते रहेंगे। दोस्तों आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें अपने मित्रों के साथ में। और साथियों, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि तीनों सब्जेक्ट पर डे एक एक वीडियो आपको मिलती रहे, लेकिन दोस्तों समय अभाव होने के कारण और दोस्तों पूर्ण रूप से अपलोडिंग का कार्य नहीं होने के कारण आपको पर डे एक या दो वीडियो ही मिल पाती है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको तीन तीन वीडियो मिले। अब दोस्तों आज मैं बिल्कुल हम बेसिक से चल रहे हैं दोस्तों। हमने पहले आपको मानचित्र समझाया भूगोल के बारे में। अब मैं भूगोल की परिचय आज आपके सामने रख रहा हूं कि हमें भूगोल के बारे में पढ़ना क्या है, भूगोल आखिर क्या चीज है। साथियों देखिएगा, हम ले रहे हैं आज भूगोल। दोस्तों भूगोल जो है मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी यह एक यूनानी भाषा का शब्द है दोस्तों। भू और गोल, भू और गोल। केवल आज अपन दोस्तों हम आपको परिचय दे रहे हैं कि हमें भूगोल में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ताकि आपको पता रहे और आप विस्तृत रूप से नोट्स तैयार कीजिएगा साथियों, ताकि आपके आने वाली परीक्षाओं में सहायता मिल सके। और दोस्तों कहीं आपको कमी नजर आ रही हो तो हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम कुछ सुधार कर सकें। आइएगा दोस्तों, भू का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है दोस्तों चारों ओर का आवरण या परिधि, या चारों ओर का आवरण का मतलब यहां पर वर्णन से है। तो दोस्तों वर्ण कह सकते हैं या चारों ओर का परिधि कह सकते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि भूगोल का मतलब संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन। यही बात मैं अगर अंग्रेजी शब्द में देखूं दोस्तों तो इसका मतलब होता है जियो और ग्राफो। ग्राफी जियोग्राफोज से बना दोस्तों, यूनानी भाषा से निकला हुआ शब्द है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन। लास्ट एंड फाइनल बार बोलूंगा साथियों, भूगोल या जियोग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन। कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं साथियों। अब अपन को कोई पूछ ले कि भूगोल की परिभाषा क्या हो सकती है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं समझाई है दोस्तों। हमें केवल सामान्य रूप में याद रखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें संपूर्ण पृथ्वी से जुड़े हुए प्रमुख घटक, जिसमें संपूर्ण विश्व, प्राकृतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं, जीव जंतु, वनस्पति, महाद्वीप, महासागर, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, इन सभी का अध्ययन, वायुमंडल सहित सभी का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो भूगोल है। या दूसरे अर्थ में मैं यह बताऊं आपको साथियों कि मानव और उसके चारों ओर फैला हुआ पर्यावरण, इन दोनों के मध्य जो अंतर संबंध है उसी को अपन कह सकते हैं भूगोल। क्लियर हो गया होगा? अब दोस्तों भूगोल दो शाखाओं में मुख्य रूप से विभाजित है। कौन कौन सी? सबसे पहले मैं बात करूं तो फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको अपन भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है मानव भूगोल। मानव एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों, समाज में रहकर अपना क्रियाकलाप करता है, इसीलिए मानव का मतलब यहां पर समाज से जुड़ा हुआ, तो सामाजिक भूगोल भी अपन इसको कह सकते हैं, सामाजिक भूगोल। यह दो शाखाएं भूगोल की मुख्य रूप से है दोस्तों। आगे चलकर भौतिक भूगोल को भी अनेक शाखाएं बन जाती है और मानव भूगोल की भी अनेक शाखाएं बन जाती है।
हमें वहां तक नहीं पहुंचना है, हमें हमारे वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है, बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं। अब दोस्तों भौतिक भूगोल क्या होता है और मानव भूगोल क्या होता है, हम सामान्य रूप में सबसे पहले आप मानव भूगोल के बारे में समझ लीजिएगा। मानव की उत्पत्ति से लेकर के आज तक संपूर्ण मानव के जुड़े हुए जितने भी क्रियाकलाप है उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। जैसे मानव की उत्पत्ति, मानव के जुड़े हुए क्रियाकलाप जिसमें कृषि करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, पेड़ पौधों को उगाना, ये जितनी भी मानव से जुड़ी हुई घटनाएं हैं उन सभी का अध्ययन मानव में ही होता है। हम सामान्य रूप में कंपटीशन की बात करें तो मानव से जुड़ी हुई घटनाओं में दोस्तों अपन को जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है, तो यह हमें पढ़ना जरूरी होता है। फिर अपन परिवहन पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट जिन्हें कहते हैं। अपन साथियों पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, इन सभी का जो अध्ययन करते हैं अपन, एक एक चैप्टर पर आगे बात करेंगे। इन सभी का अध्ययन इस मानव भूगोल या सामाजिक भूगोल के संदर्भ में होता है साथियों। अब बात करेंगे अपन भौतिक भूगोल, जो हम बात करें ना अगर भूगोल की, तो दोस्तों वास्तविक रूप से जो भूगोल है वो भौतिक भूगोल ही है। भौतिक भूगोल में अपन संपूर्ण पृथ्वी की जो भौतिक विशेषताएं हैं उनका अपन अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों हम आपके सामने बात करेंगे कि भूगोल के संदर्भ में हम किस किस चैप्टर पर आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन पढ़ेंगे ब्रह्मांड। इसमें अपन देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड आखिर क्या चीज है, और दोस्तों ब्रह्मांड में किन किन चीज मतलब प्रक्रमों या घटकों का समावेश होता है, उन सभी का अध्ययन जो है ब्रह्मांड के संदर्भ में करेंगे। सबसे मुख्य रूप से जो एक सिद्धांत है दोस्तों लेमेटियर का बिग बैंग थ्योरी, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं, 1967 की बात है, एबीजे लेमेटियर बेल्जियम के पादरी ने दिया था। उसके बारे में ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल बनता है, तो उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। और अन्य जो सिद्धांत है दोस्तों, अलन गुथ का स्पीति सिद्धांत और एलन संडेजा का जो दोलन सिद्धांत, इन 3-4 अन्य सिद्धांत है, उसके बारे में भी संक्षिप्त रूप में मैं आपके सामने बात रखूंगा। हम ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों ब्रह्मांड में पाया जाने वाला तारामंडल, नक्षत्र मंडल, गैलेक्सीज जिन्हें आकाशगंगाएं कहते हैं, अंतरिक्ष। दोस्तों एक लगे हाथों आपको जानकारी बता रहा हूं, पृथ्वी का ऊपरी जो आवरण होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधा हुआ रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल एकमात्र ऐसा बल है जो अनंत दूरी पर लगता है, चाहे कितनी ही दूरी हो, भले ही वो कम लग सकता है लेकिन लगेगा। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में सर्वाधिक दूरी होने के बावजूद भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्री पानी का ऊपर उठना जो ज्वार भाटा है वो दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। तो अंतरिक्ष क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आ गया पृथ्वी का ऊपरी आवरण वायुमंडल, और वायुमंडल का ऊपरी आवरण जो होता है दोस्तों वो जो बाहर होता है वायुमंडल को पार कर लेता है उसे कहते हैं अंतरिक्ष, और उससे ऊपर जो होता है ना दोस्तों वो होता है आकाश। हम सामान्य रूप में बात कर लेते हैं यही अंतरिक्ष है, यही आकाश है, यही अपन सामान्य रूप में बात कर लेते हैं, लेकिन सामान्य बात यह है दोस्तों वायुमंडल, अंतरिक्ष और आकाश। क्लियर। तो हम इसमें अंतरिक्ष की भी बातचीत करेंगे। और आपने सुना होगा धूमकेतु, जिन्हें पुच्छल तारा कहते हैं, धूमकेतु, कॉमेट कहते हैं अंग्रेजी में दोस्तों, पल्सर तारे होते हैं, तारामंडल की तरह ही होते हैं, पिंड होते हैं दोस्तों, आकाशीय पिंड, उनके बारे में अपन जो है ब्रह्मांड में अध्ययन करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा ब्रह्मांड होगा। मैं ये आपको ये इसलिए समझा रहा हूं साथियों ताकि आपको विस्तृत रूप में समझ में आ जाए। हम आगे बात करेंगे साथियों, तो ब्रह्मांड के बाद दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सौरमंडल। सौरमंडल के जनक जो है दोस्तों कोपरनिकस है, भूगोल के जनक
हिकेटियस है। यह भी कभी कभी सवाल बन जाता है। ग्रहों की गति के नियम केपलर साहब ने दिए थे, यह भी आप ध्यान रखना। ग्लोब का जो आविष्कार किया था वो मार्टिन बेहम ने किया था, यह भी आप ध्यान रखना। विश्व का पहला मानचित्र अनेक्जीमेंडर ने बनाया था, यह भी ध्यान रखना। दूरबीन का आविष्कार दोस्तों सबसे पहले लिपरसी ने किया था, गैलीलियो ने नहीं किया था दोस्तों, लिपरसी ने किया था। यह सवाल बहुत फेमस है, ध्यान रखना, लिपरसी ने किया था दोस्तों, लिपरसी। दूरबीन का आविष्कार जिसे अपन टेलीस्कोप कहते हैं, ध्यान रखना आप इस चीज का। तो हम पढ़ रहे हैं साथियों सौर मंडल। क्या होता है सौर मंडल, देखिएगा सौर मंडल में अपने को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों सौर मंडल का जो जनक है वो सूर्य। सौर मंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। सूर्य हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों, सूर्य से संबंधित घटना है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, सूर्य केंद्र में अवस्थित होता है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। ग्रहों के बाद चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं उपग्रह। और ग्रहों के मध्य छोटे छोटे ऐसे उल्का पिंड होते हैं जो पूर्ण रूप से चक्कर नहीं लगा पाते हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह। तो उनके भी बारे में अपन बात करेंगे। और भी आपने देखा होगा दोस्तों कुछ ऐसे उल्का पिंड होते हैं, आपने जैसे रात में देखा होगा तारा टूटता हुआ अपने को दिखता है, वो उल्का पिंड ही है। और रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये उल्का पिंड जो होते हैं ना दोस्तों, टूट कर जमीन पर नहीं आते हैं, मध्य मंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ अगर भारी पिंड हो तो जमीन पर पहुंच जाते हैं वायुमंडल में आकर, यह भी ध्यान रखना। तो पहुंच जाते हैं लेकिन सामान्य रूप में नहीं आते हैं, ध्यान रखना। यह हमारे सीटेट में एक बार सवाल आ गया था कि उल्का पिंड टूटकर कहां पर नष्ट होते हैं, तो मीजोस्फीयर, मध्य मंडल में। उस समय एग्जामिनर ने अंग्रेजी वर्ड दिया था मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल। मैं बात कर रहा था क्षुद्र ग्रह और यह ग्रह में क्या फर्क है दोस्तों। देखो यह ग्रह जो होते हैं ना, एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। आप ध्यान से सुनना, यह भले ही ग्रह दोस्तों वर्ताकार में घूमते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जामिनर सवाल पूछ ले कि यह ग्रह कैसी आकृति में चक्कर लगाते, तो वर्ताकार नहीं होगा दोस्तों, उत्तर होगा दीर्घवर्ताकार। यह ध्यान रखना, दीर्घवर्ताकार यह उत्तर होगा साथियों। तो वर्ताकार नहीं कीजिएगा, पृथ्वी गोल नहीं है दोस्तों, जियोड आकृति की है। कोई भी ग्रह दीर्घवर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। यह नियम जो है केपलर साहब ने दिया था, जिन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। ध्यान रखना 3 नियम है, मैं सब बात करूंगा आपके सामने। फिर हम बात करें क्षुद्र ग्रह, तो ये जो ग्रह होते हैं ना, ये दीर्घवर्ताकार पिंड में चक्कर नहीं लगा सकते, इसलिए इनको क्षुद्र ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। जैसे पहले एक प्लूटो ग्रह था, उसको मोना ग्रह का दर्जा दे दिया। तो इनका अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों सौर मंडल में। तीसरी बात अपन देखते हैं दोस्तों स्थल मंडल जिसे अपन लिथोस्फीयर कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें अपन देखेंगे संपूर्ण स्थल के बारे में, जिसमें पृथ्वी यानी पृथ्वी एक ग्रह है, प्लेनेट है, प्लेनेट मतलब ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। स्थल मंडल पर पाए जाने वाली प्रमुख प्रक्रम, जिसमें अपक्षय यानी टूटना, जो जैसे मान लो पर्वत कोई चट्टान है तो चट्टान का टूटकर वहीं पर गिर जाना, कहीं पर नहीं जाना, वहीं पर गिरना ही अपक्षय है। और गिरकर दोस्तों आगे चला जाना, जैसे पवन से उड़कर आगे चला गया, वो अपर्दन हो गया। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो स्थल मंडल जिसमें अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जिसे कहते हैं। दूसरी बात करेंगे अपन दोस्तों पृथ्वी के अंदर अंतर्जात बलों से होने वाली घटनाएं, जिनमें अपन देखते हैं भूकंप, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, इन सभी का अध्ययन अपन करते हैं स्थल मंडल में। फिर ज्वालामुखी के लावे से बनने वाले पर्वत, पठार, मैदान, यह सभी जो है इसमें अपन पढ़ते हैं। अब आगे बात करें दोस्तों अपन जल मंडल में अपन बात करेंगे दोस्तों, ये संपूर्ण महाद्वीप जो है दोस्तों वो स्थल मंडल है। महासागर जो है वो जल मंडल है, इसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। जल मंडल है दोस्तों, ये जल मंडल लिखा, ध्यान रखना जल मंडल सॉरी। तो जल मंडल जो है साथियों, इसमें अपन महासागर पढ़ेंगे। महासागरों के अंतर्गत पाए जाने वाले छोटे सागर, उसमें पाए जाने वाले प्रमुख चैनल्स, खाड़ियां, झीलें, ये सभी नदियां, जल के जितने भी सोर्सेज है दोस्तों वो अपन जल मंडल में
पढ़ेंगे। तीसरा है दोस्तों वायुमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल के संदर्भ में दोस्तों पृथ्वी के, वायुमंडल आखिर क्या चीज है? पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ वो आवरण जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ध्यान रखना ये कंसेप्ट में कभी कभी चीजें पूछ ली जाती है लाइन देख करके। तो आपको दोस्तों आपने देखा होगा आजकल परीक्षाओं में सवालों का नया ट्रेंड चला चुका है, एक लाइन देते हैं कि वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ आवरण है और वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी से संबंधित है। यह कथन और कारण में सवाल देते हैं, आपको पूछेगा स्पष्ट व्याख्या है या नहीं है, कथन गलत कारण सही, ऐसे सवाल पूछ लेता है। तो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ वो आवरण जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संबंधित है, वो जुड़ा हुआ है, वो वायुमंडल एटमॉस्फेयर है। इसमें दोस्तों गैसें, धूल कण, वाटर वेपर जिन्हें जल वाष्प कहते हैं, यह सभी होती है, शामिल होती है। अब दोस्तों इसमें होने वाली सभी घटनाएं, वर्षात का होना, पवनों का चलना, ये वायु दाब, एयर प्रेशर का होना, चक्रवात का बनना, ये जितनी भी जो पवने, वायु दाब, चक्रवात, तापमान, ये जितनी भी सूर्य ताप, इंसोलेशन, ये सब घटनाएं वायुमंडल से जुड़ी हुई है, अपन इसमें पढ़ेंगे। तो यह है दोस्तों हमारा भूगोल से संबंधित कार्य। हम इसके बारे में विस्तृत रूप से एक एक चैप्टर पर बातचीत करेंगे। अगर दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें साथियों, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पर एक नई टीम तैयार कर सके साथियों। धन्यवाद, गुड नाइट, आनंद से पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए साथियों, हम आपके लिए तैयार हैं हरदम। थैंक यू।